अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ अल्बाब। आज से हम अपना मैथ्स का लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, मैथ 10th क्लास के। उम्मीद है आप अपने इस सीखने के सफ़र को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और मैथ्स को हकीकतन आप देखेंगे कि मैथ जो है वो एक फ़न है। तो आज का जो हमारा लेसन है, जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस लेसन में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। जब भी नई वीडियो आए तो आप आसानी से उससे देख सकें। तो आइए चलते हैं हमारे लेसन की तरफ। इक्वेशन, पहले इससे हम थोड़ा सा आदा कर लें जो कुछ हमने पहले सीखा हुआ है। जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होने हैं वो हम देखना चाह रहे हैं और देखते हैं क्या क्या कुछ इसमें यूज़ होगा और क्या कुछ है। तो हमारा जो पिछले कॉन्सेप्ट हैं उनकी रिकैपिचुलेशन या आदा। सबसे पहली बात जो ये है वो कि आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो आपका जवाब क्या है भला, पॉलिनोमियल क्या होता है? आपने बिल्कुल ठीक जांचा कि एक एक्सप्रेशन जो कि an x raised to n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 plus an minus 2 x raised to n minus 2 plus so on up to a1 x raised to 1 plus a naught, इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है उसे हम पॉलिनोमियल कह देते हैं। यानी जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव होल नंबर हो तो हम ऐसे एक्सप्रेशन को एक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसके बाद अगली बात हम देखते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है 4th चैप्टर में। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। हाँ, ठीक गेस किया आपने बिल्कुल। जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की किसी भी पॉलिनोमियल में, वो उसकी डिग्री कहलाती है। यहाँ पे n जो है वो मैक्सिमम नंबर है, सबसे बड़ी पावर है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री n होगी। यानी n इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x, सो इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट थिंग जो आप पहले पढ़ चुके हैं, व्हाट इज एन इक्वेशन। पहले आपने पढ़ा था एक्सप्रेशन के बाद अगली बात आपने पढ़ी थी मैथमेटिकल सेंटेंस क्या होता है। एक मैथमेटिकल सेंटेंस जो होता है वो दो एक्सप्रेशंस को किसी लॉजिकल ऑपरेटर से मिलाने से एक्सप्रेशन जो है वो एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट में या एक अलजेब्रिक सेंटेंस में चेंज हो जाता है। और अलजेब्रिक सेंटेंस जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर इक्वल हो उसे हम इक्वेशन कह देते हैं। जैसे ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, तो अब दो एक्सप्रेशंस जो हैं इससे इक्वल वाले लॉजिकल ऑपरेटर के साथ मिला दिया गया है, कंपेयर कर दिया गया है, तो ये अब हमारे पास बन गया है एक मैथमेटिकल इक्वेशन या एक अलजेब्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। An equation consisting of one expression of degree 2 equals to 0। यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्सप्रेशन जो है उसकी डिग्री 2 हो और वो इक्वल टू 0 हो, या एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर जो है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 हो, 2 से कम भी ना हो, 2 से जायद भी
ना हो तो ऐसी इक्वेशन जो है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हम इसे यूं भी कह सकते हैं एन इक्वेशन कंटेनिंग ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएबल बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक। कुछ और बातें, कुछ और इंफॉर्मेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतालिक। पहले क्या है, व्हाट हैपेंस इफ a इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने देखी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। उसमें अगर a 0 हो जाए तो क्या होगा, इसका मतलब पहली टर्म खत्म हो गई, पहली टर्म वैनिश हो गई, तो बाकी रह जाएगा आपके पास bx प्लस सी। तो bx प्लस सी जब रह जाएगा तो अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी बल्कि लीनियर इक्वेशन होगी, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये 9th में आप कर चुके हैं और लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करना भी जानते हैं। तो इसका मतलब इक्वेशन जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी लीनियर इक्वेशन में जब a 0 के बराबर होगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसमें a, b और c जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं और x जो है इसमें वेरिएबल है। व्हाट हैपेंस इफ b बिकम्स 0, अगर b 0 हो जाए यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में से b 0 हो जाए, b x से मल्टीप्लाई हो गया उसे भी 0 कर देगा, तो बाकी आपके पास दो टर्म्स रह जाएंगी। हाँ जी बिल्कुल आपने ठीक समझा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो मिडिल टर्म जो है इसमें वैनिश हो गई, तो अब ये क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस किस्म की इक्वेशन जिसमें x का एक्सपोनेंट 1 वाली टर्म वैनिश हो ना हो, उसे हम क्या देते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने इसी जो कुछ सीखा है हमने उसे इंप्लीमेंट करने की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, उनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और आपने बताना है कि उनमें से प्योर क्वाड्रेटिक कौन सी हैं और कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। तो एक सवाल हम सॉल्व करते हैं, वो है चौथा पार्ट, x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यह देख सकते हैं कि इसमें दो टर्म्स ऐसी हैं जो रैशनल्स हैं, यानी ऊपर भी पॉलिनोमियल और बट्टे के नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। ऐसी सिचुएशन हो तो हम क्या करते हैं, वैसे तो इसके एक से ज्यादा हल हैं, लेकिन हम ऑफनली क्या करते हैं कि एलसीएम से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक सिंपल हल है जो अक्सर स्टूडेंट्स जिसे आसान समझते हैं, तो इसलिए इसे मैं लेके चल रहा हूं। तो पहले मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम से। पहला टर्म, जैसे आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन और एडिशन, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई। x माइनस 2 इंटू एक्स पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर दूसरी के साथ, फिर तीसरी के साथ। अब पहले टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4, फिर x से x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। आफ्टर देन x माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4, जब ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस x 2 को पहले मैंने x माइनस 2 को x से पहले मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 4 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं तो x इंटू एक्स प्लस 4 को जब मल्टीप्लाई किया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और x स्क्वायर माइनस 2x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब हम इसे यूं भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4x। अब पैरेंथेसिस को जब हम ओपन करेंगे तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 4x प्लस हो जाएगा और 4 फिर माइनस हो जाएगा। उसके बाद
अब देखिए कि प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 4x प्लस 4x 8x हो गया, माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 0 हो गया। अब प्लस का 8x माइनस के 8x से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी रह जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये तो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसे रिड्यूस कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन आप देखें कि इसमें x के एक्सपोनेंट 1 वाली टर्म जो है वो वैनिश हो गई है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हुई, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल आपने ठीक समझा। अगर हमारे पास दरमियान वाली टर्म वैनिश ना होती तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होती, तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसे चेंज कर दिया है। थैंक यू। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।